सो हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित हियर। तो मैं आई हूँ आपके लिए क्रिस्टल का ट्यूटोरियल्स लेके, मतलब क्लास लेके। ठीक है, अभी अभी मैंने इंग्लिश में भी बनाया है और टोटल मेस था वो मेरे लिए पर अभी जो हिंदी में बना रही हूँ आपके लिए। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सबको कि मैं क्रिस्टल हीलिंग की क्लास लेकर आऊँगी, मैंने सोचा था कि मैं लाइव वीडियो करूँगी, लेकिन हमारा नेटवर्क यहाँ पे बहुत ख़राब है। मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ पर सब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क इतना ख़राब है कि मेरा, आपने देखा था मेरा लाइव टैरो कैसा हुआ था मंथली, उस पर ठीक से दिख नहीं रहा था आधे लोगों को। सो बहुत मुश्किल से इंटरनेट चलता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाने की सोची। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, मेडिटेशन का, क्रिस्टल मेडिटेशन का वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सिखानी है, राइट। तो आप हमेशा मुझे पूछते हो कि मैम कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए, कैसा क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए, राइट। तो एक मिनट में थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ। हाँ, तो आपको मैं बहुत सिंपल वे सिखाऊंगी क्रिस्टल को कैसे चूज़ करना है, क्रिस्टल कैसे चूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग इतने नाम है और इतने सारे टाइप के क्रिस्टल हैं कि आपको नाम याद ही नहीं रहेंगे, तो बुक्स आती है क्रिस्टल हीलिंग की जिसमें आप अपना क्रिस्टल चूज करो, नाम याद रखो, फिर उसका अमेजोन पे ऑर्डर करो। ठीक है, तो बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से क्रिस्टल यूज करना है। क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो कलर्स से। क्रिस्टल अलग अलग कलर्स के आते हैं। ठीक है, हर कलर का कोई मीनिंग होता है, हर कलर आपकी किसी इमोशनल सेल्फ से जुड़ा होता है, हर कलर आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत काम आता है। ठीक है, तो पहला कलर जिसकी मैं बात करूंगी इज रेड कलर। रेड कलर का क्रिस्टल होता है रेड जैस्पर, कार्नेलियन, बहुत सारे रेड कलर के क्रिस्टल आएंगे। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हाय मैंने अभी अभी मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने, जब मैं शूट का अरेंजमेंट करी थी, किसी ने मुझे मैसेज किया, मैम पायराइट पहनना सेफ है। तो क्रिस्टल्स में कोई सेफ या अनसेफ होता नहीं, ये सब मिथ्स हैं, ये सब बकवास बातें हैं। बहुत सारे क्रिस्टल हीलर्स आपको ये बोलेंगे ये मत पहनो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बिल्कुल बिलीव नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसी हीलर हूं जो मैं कभी किसी को डरा के नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो ये सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को डरा के रखते हैं, ये मत पहनो ऐसा हो जाएगा, ये मत करो। बिल्कुल बिलीव नहीं करना। क्रिस्टल की एनर्जी इतनी न्यूट्रल होती है और इतनी ब्यूटीफुल होती है कि किसी को कोई भी क्रिस्टल पहनने से डरना नहीं चाहिए। पहली बात, आप कोई भी क्रिस्टल पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी एनर्जी बहुत न्यूट्रल होती है, बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी कोई बर्थ डेट से या अपने कोई बहुत बड़े नॉलेज से क्रिस्टल्स नहीं पहने, क्योंकि क्रिस्टल्स मुझे अच्छे लगे, रेजोनेट किए मेरी एनर्जी के साथ, इसलिए मैं पहनती हूँ। सेम चीज आपके साथ है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, रेड क्रिस्टल, रेड क्रिस्टल होता है आपके इनर पावर के लिए, आपके पैशन के लिए, सेक्सुअल एनर्जी के लिए। ठीक है, आपको अंदर से एक बहुत ज्यादा पावरलेस अगर फील होता है तो रेड क्रिस्टल इज अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर पावरलेस। पावरलेस मतलब अंदर से आत्मशक्ति आपको नहीं लगती, तो आपको रेड क्रिस्टल लेना चाहिए। ठीक है, रेड क्रिस्टल और किस चीज में आएगा? रेड क्रिस्टल आपके जो लव रिलेशनशिप है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी रेड क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। रेड क्रिस्टल आप किसी भी टाइप का खरीद के आप इन चीजों के लिए रख सकते हो। ठीक है, आपकी अपना जो अंदर का पावर है, आपके जो मैरिज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप के प्रोटेक्शन चाहिए, तो रेड क्रिस्टल बहुत अच्छा है। सेक्सुअलिटी के लिए अच्छा है, इनर पावर के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्रिस्टल जो है, रादर नेक्स्ट कलर जो है वो है पिंक। पिंक कलर का कोई भी क्रिस्टल लीजिए, रोज क्वार्ट्ज बहुत कॉमन है, फेमस है। वो आपको अनकंडीशनल लव के लिए होता है। जरूरी नहीं वो पिंक क्रिस्टल आप अपने सिर्फ लवर या हस्बैंड या ऐसी किसी रिलेशन के लिए रख सकते हो। पिंक क्रिस्टल आप किसी के लिए भी रख सकते हो, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर ऑफिस स्टाफ, फॉर योर बॉस, भाई हम दोनों में सब ठीक ठाक रहे, फॉर एनीथिंग दैट इज अनकंडीशनल। फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छा होता है पिंक क्रिस्टल। किसी को रिकंसिलिएशन करनी है, जैसे कि दो लवर्स बिछड़ गए हैं और चाहते हैं कि वो मिल जाएं, उसके लिए अच्छा है। दो फ्रेंड्स बिछड़ गए हैं, फैमिली बिछड़ गई है, किसी भी ऐसे इंटेंशन के लिए आप रोज क्वार्ट्ज या पिंक कलर का कोई भी क्रिस्टल आप रख सकते हैं। नेक्स्ट कलर है गोल्ड। गोल्ड जो कलर का क्रिस्टल होता है वो है फूल्स गोल्ड का नाम का एक क्रिस्टल आता है, विच लुक्स लाइक अ गोल्ड
सोने की तरह दिखता है पर होता क्रिस्टल है। गोल्ड कलर का कोई भी क्रिस्टल होता है मेनली फॉर मनी अबंडेंस, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, एम्बिशियस जो लोग बहुत होते हैं उनके लिए, किसी भी तरह की एडिक्शन ब्लॉक करने के लिए। एडिक्शन बहुत टाइप की होती है, एडिक्शन ब्लॉक करने के लिए भी आपको गोल्डन क्रिस्टल बहुत यूजफुल है। ठीक है, मेरी जो वर्कशॉप की डायरी वो मैंने रखी है। फिर नेक्स्ट क्रिस्टल में बात करूंगी मास्टर क्रिस्टल, जो होता है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का मास्टर क्रिस्टल कौन सा है? क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमेशा क्लियर होता है, ठीक है, फिर भी वो पूरा क्लियर नहीं होगा, कभी कांच की तरह नहीं दिखेगा, उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक दिखेगा या कोई थोड़ी सी लाइन दिखेगी। ये होते हैं प्योर क्रिस्टल्स, क्योंकि नेचुरल फॉर्मेशन है, वो एकदम क्लियर कैसे होगा? एकदम क्लियर तो हो नहीं सकता, बिकॉज वो आता है धरती के नीचे से, तो वो कहाँ से पूरा सा क्लियर होगा? नहीं होगा। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा, और वैसे भी क्लियर जो क्रिस्टल होता है ना, वो किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका कलर न्यूट्रल है, ठीक है, वाइट न्यूट्रल कलर है, तो आप किसी भी रीजन के लिए उसको रख सकते हो। हमेशा वो बहुत ही प्योर एनर्जीज होती है उसकी, तो अगर आप उसको रिलेशनशिप में डालो, किसी भी मनी में डालो, किसी भी चीज में डालो, वो उस चीज में रेजोनेट करेगा, उस चीज को, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। सो वाइट क्लियर क्वार्ट्ज मेंटल क्लैरिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। देन कम्स एक वाइट आता है जो बहुत क्लाउडी होता है, जो पूरा क्लियर वाइट नहीं होता, वाइटिश अंदर से दिखेगा। वो कलर जो होता है क्रिस्टल का, आपको प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। वो आप अपने किचन में रख सकते हो, जहां आप अपना ऑफिस है या आपकी शॉप है, कहीं भी अपने स्टाफ के बीच प्रोडक्टिविटी के लिए वो क्रिस्टल बहुत अच्छा है। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्शन भी देता है, वो प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो अपने पास रखें ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी से निकल जाए। ठीक है, एनी क्रिस्टल विच लुक्स क्लाउडी बट इट इज वाइट, याद रखना, जो क्लाउडी होता है लेकिन वाइट होता है, वो क्रिस्टल आप प्रेगनेंसी के लिए रख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्रिस्टल जो होता है, वो जो व्हाइट वाला क्रिस्टल है ना, वो आप हॉर्मोन्स के लिए भी रख सकते हो। अगर आपके हॉर्मोन्स बहुत इम्बैलेंस्ड है तो आप वो व्हाइट क्लाउडी क्रिस्टल रख सकते हो। देखिए, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रही हूँ क्रिस्टल्स के, रीजन इज आपके लिए इजियर हो जाएगा खरीदने के लिए। जब आप अमेजोन जाओगे या आप किसी क्रिस्टल शॉप में जाओगे, ऑनलाइन जाओगे क्रिस्टल्स ढूंढने, तो जो क्रिस्टल आपको दिखेगा, ये व्हाइट क्लाउडी है, चलो मैं हॉर्मोन्स के लिए ले लेती हूँ, ये क्लियर है, मैं इस चीज के लिए, आपके लिए चूज करने में बहुत ईजी होगा। नाम दूंगी तो आप ढूंढते बैठोगे, राइट? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ठीक है, फिर येलो क्रिस्टल जो होता है मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। येलो क्रिस्टल हमेशा अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मनी के लिए भी अच्छा होता है। येलो क्रिस्टल ऑल्सो कंसंट्रेशन, आपकी अगर सर्जरी हुई है उसके लिए भी अच्छा है। मेटाबॉलिज्म, जो लोग वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए येलो क्रिस्टल बहुत अच्छा है। जैसे सिस्टीन होता है येलो क्रिस्टल, राइट? येलो क्रिस्टल उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिर आता है ग्रीन क्रिस्टल। ग्रीन क्रिस्टल अच्छा होता है लक के लिए, हार्ट चक्र के लिए, ब्लड शुगर के लिए, आपको कहीं से पैसा आना है उसके लिए, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या आप किसी ऐसी चीज में जहां आपको जीतना है, मुझे विन करना है, पॉलिटिक्स हो सकता है, आप किसी भी कंपटीशन में हो, ब्यूटी पैजेंट में हो, आई डोंट नो, ऐसी बहुत सारी चीजें जहां आपको जीतने की जरूरत पड़ेगी, वहां आप ग्रीन क्रिस्टल यूज कीजिए। ग्रीन क्रिस्टल ऑल्सो रेजोनेट्स विथ योर हार्ट चक्र, राइट? कनेक्ट्स वेरी वेल देयर। फिर आता है पर्पल कलर। पर्पल कलर आपके थर्ड आई के लिए बहुत अच्छा। आपको थर्ड आई एक्टिवेट करना है, आप एक पर्पल कलर क्रिस्टल ले लो, यहाँ रख लो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एमेथिस्ट है, उसको मैं यहाँ रख के कॉन्सेंट्रेट करूंगी, तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। आपको इंट्यूशन इंक्रीज करनी है, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी। जैसे कई लोग मंदिर के सामने बैठते हैं, लेकिन कई बार हमारा कनेक्शन भगवान से टूट जाता है, राइट? तो उसके लिए आप पर्पल कलर का कोई भी क्रिस्टल लोगे, वो बहुत बेनिफिट करेगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट कलर है ब्लू है थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, फ्यूचर की जो हम प्लानिंग करते हैं उसके लिए भी अच्छा होता है वो। ठीक है, फिर किसी भी तरह का आपको अगर कोर्ट केसेस हैं उसके लिए भी अच्छा है। फिर आपको कोई भी इश्यूज आपके कम्युनिकेशन या आईसाइट में है, उसके लिए भी ब्लू वाला बहुत अच्छा होता है। पर्पल भी अच्छा है उसके लिए और ब्लू भी अच्छा है।
ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यंगस्टर्स में क्या है? एंजाइटी, राइट? एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। क्यों? क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं हैं। हम इतना ज़्यादा, मैं इंटरनेट को कोस नहीं रही हूँ, हम इतना ज़्यादा घर में बैठते हैं। अभी तो हम क्वारंटीन है, ठीक है, आपकी बात अलग है, बट नॉर्मली भी जनरली लाइफ में आजकल के बच्चे आउटडोर्स जाना भूल गए, राइट? इसलिए दे सफर विद लॉट ऑफ एंजाइटी। क्यों? क्योंकि उनको फिट इन करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने करियर में इतना ज़्यादा एम्बिशियस सब हो गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर हर तरफ से, एंजाइटी, ग्राउंडिंग नहीं है बच्चों में। उसके लिए एनी ब्राउन कलर क्रिस्टल, आपको बताओ मेरे पास एक वो है, अभी पड़ा है नीचे, एक टाइगर आई है। टाइगर आई येलो एंड थोड़ा गोल्डनिश ब्राउनिश होता है, राइट? तो टाइगर आई जो क्रिस्टल है बहुत ग्राउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो टाइगर आई रखती हूँ वो रॉ फॉर्म में रखती हूँ, जो बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है। तो अगर आप उसको देखेंगे ना, ऐसे लगेगा कोई रस्ते का पत्थर है, बट एक्चुअली वो टाइगर आई स्टोन है। मैं रॉ क्रिस्टल्स बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर रॉ रखती हूँ। जो रॉ टाइगर आई है वो अगर आप रखोगे अपने पास या अपने बच्चों के पास, ग्राउंडिंग के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपको कोई क्रिस्टल नहीं मिलता, नीचे जाओ, पेड़ के पास से जो स्टोन आपको अट्रैक्ट करे उठाओ और लेकर आओ। बहुत ग्राउंडिंग के लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है? एनी ब्राउन कलर स्टोन और क्रिस्टल बहुत अच्छा है ग्राउंडिंग के लिए, पैनिक अटैक्स के लिए, डिप्रेशन के लिए, आपके एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे ग्राउंडेड नहीं है, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा एडिक्शन में भागे, उनको भी ग्राउंडिंग नहीं होती है, राइट? रॉन्ग फ्रेंड्स, नो ग्राउंडिंग, उनके लिए ब्राउन कलर क्रिस्टल बहुत अच्छा, ठीक है? जो दूसरा कलर में बात करने वाली हूँ वो है ग्रे। ग्रे कलर बहुत अच्छा होता है फॉर रिमूविंग एनी काइंड ऑफ, वो भी एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। ग्रे कलर इज वेरी वेरी गुड फॉर शील्डिंग, जैसे ब्लैक टूरमेलिन, ऑब्सीडियन, ब्लैक कलर शील्डिंग के लिए अच्छा है। जैसे ग्रे कलर, जैसे मेरे पास स्मोकी क्वार्ट्ज का पिरामिड है, रखा है मैंने, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मेरे घर में इतने सारे लोग आते हैं, तो मुझे एक प्रोटेक्शन शील्डिंग की ज़रूरत होती है सारा वक्त। तो वो शील्डिंग के लिए स्मोकी क्वार्ट्ज, ग्रे वाला जो स्मोकी क्वार्ट्ज आता है, क्योंकि एक ब्राउन वाला भी आता है, और ग्रे वाला जो स्मोकी क्वार्ट्ज आता है वो बहुत अच्छा है। रादर आप कोई भी ग्रे कलर का क्रिस्टल चूज कीजिए, वो आपके प्रोटेक्शन शील्डिंग के लिए बहुत बढ़िया है। ब्लैक कलर का भी, ब्लैक टूरमेलिन, ऑब्सीडियन, एनी ब्लैक क्रिस्टल, एनी काइंड ऑफ ब्लैक क्रिस्टल आप यूज करो, वो भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? वो तो मैं बता चुकी हूँ सबको बहुत बार के ब्लैक क्रिस्टल रखो। खास करके आप बताओ, ब्लैक क्रिस्टल और एक चीज के लिए बहुत अच्छा है, केमोथेरेपी के लिए। जिनको कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, जो केमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ब्लैक टूरमेलिन अगर आप रखोगे उनके लिए, ताकि उनका पेन, उनका जो हेल्थ है ना, बैलेंस रहे, वो भी बहुत अच्छा है, राइट? अब मैं बोलूँगी सिल्वर। सिल्वर बहुत अच्छी क्लेंजिंग भी करता है। सिल्वर क्रिस्टल्स टॉक्सिन्स निकालता है। सिल्वर क्रिस्टल आपकी फर्टिलिटी के लिए भी, मतलब जिनको बच्चे चाहिए, फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है। आपके लिए अच्छे, आपका जो लक, और खास करके आपका जो ब्लॉक्ड मनी है, पायराइट इज अ सिल्वर क्रिस्टल, राइट? यहाँ पे पायराइट है। पायराइट से आपके मनी ब्लॉक्स निकलते हैं। साथ साथ में पायराइट से जो पैसा, रुका हुआ धन होता है ना, जो हमको पता है कि पैसा आया नहीं, अरे रुका हुआ, इसने ले लिया, उसने ले लिया, रुका हुआ धन आपका वापस आता है पायराइट से। सो एनी सिल्वर क्रिस्टल से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ ये मैंने आपको सारा लिस्ट दे दिया कि कौन सा कलर का क्रिस्टल आपको खरीदना चाहिए। नाम अलग अलग है, बहुत सारे नाम हैं। आप जाइए क्रिस्टल शॉप में, अमेजोन पे, कलर के हिसाब से क्रिस्टल चूज करेंगे तो वो आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगा जब आप क्रिस्टल्स की तरफ देखते हैं। क्रिस्टल्स का एक बहुत खास बात है, और एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी जो अपनी वर्कशॉप में भी मैं बताती हूँ, कि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो दे आर लाइक आर लाइक एंजल्स कैसे होते हैं, राइट? हम एंजल्स को कॉल आउट करेंगे तो एंजल्स हर बात हमारी सुनेंगे, राइट?
सेम वे क्रिस्टल्स आर लाइक अ स्मॉल लिटिल एंजल्स, छोटे छोटे से जो रॉक फॉर्मेशंस हैं, ये मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, वो हमारे एंजल्स की तरह हैं क्रिस्टल्स। जो हम चाहेंगे वो करते हैं। आपके क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी से चलते हैं। एक किस्सा है, मैं अहमदाबाद में वर्कशॉप ले रही थी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज आई हैं, मैं बहुत सारे ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स उठाकर ले गई थी, डिस्प्ले किए थे कि सब खरीदेंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स के बारे में बहुत लोग मुझे पूछते हैं। अच्छा, आधी से ज्यादा वर्कशॉप खत्म हुई, मेरा एक भी क्रिस्टल नहीं बिका, ना एक ब्रेसलेट बिका, ना मेरे क्रिस्टल पीसेस बिके। तो मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गया और मैंने उनकी तरफ देखा, ब्रेक था, मैं गई जो टेबल पे जहाँ रखे हुए थे, मैंने बोला आई वॉन्ट यू टू अभी के अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में अगर तुम सब नहीं बिके ना तो देख लेना। क्योंकि मैंने जब डिस्प्ले किए थे क्रिस्टल्स, मैं उनको कमांड देना भूल गई थी। तो मैंने जैसे अपने बच्चों को कमांड देती हूँ वैसे ही उनको कमांड दिया, आई वॉन्ट यू टू सेल राइट नाउ, क्योंकि मैं तुमको यहाँ वापस ले जाने के लिए नहीं लाई हूँ। यू हैव टू गो टू माई क्लाइंट्स, और सबकी आपको हीलिंग करनी है और सबकी बेनिफिट के लिए आना है तुमको यहाँ। बिलीव मी, वो ब्रेक के बाद में टी ब्रेक था, बैठी हूँ, वर्कशॉप कंटिन्यू की है। नेक्स्ट 25 मिनट्स में पता नहीं क्या सारे के सारे बिक गए, सारे बिक गए। सो बिकॉज मुझे आदत है अपने क्रिस्टल से बात करने की, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। आप जो भी अपने क्रिस्टल को बोलेंगे वो सिंसियरली सुनते हैं, बिल्कुल सिंसियरली सुनते हैं। जितना आपके बच्चे भी नहीं सुनेंगे, आपके क्रिस्टल सुनेंगे। क्रिस्टल को कभी भी, आई नो दैट्स अ जोक, बट मुझे जोक करने की आदत है बहुत, मैं अपनी वर्कशॉप से भी बहुत ज़्यादा जोक्स मारती हूँ। तो क्रिस्टल जितना भी आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, जो भी क्रिस्टल, जैसे आपने क्रिस्टल को देखा आपको येलो वाला बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप वो ही उठाएंगे, ठीक है। देन यू विल होल्ड इट इन योर हैंड, और उसके बाद आप उसे गप्पे मारेंगे, क्या चाहिए मुझे, मुझे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, प्लीज डू समथिंग फॉर मी, हेल्प मी, हील दिस सिचुएशन। आप, यू विल फील दैट क्रिस्टल इज टॉकिंग बैक टू यू। इतना ज्यादा एनर्जी उनमें होती है, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, एंड दे आर वेटिंग कि आप कुछ मांगो तो हम दें। ये एनर्जी होती है क्रिस्टल्स की। अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है क्रिस्टल्स को क्लीन कैसे करना है। क्रिस्टल्स को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सिंपल वे से आपको बताती हूँ। फर्स्ट याद रखिए, कभी भी आपको क्रिस्टल को वॉश करना है तो आप कहाँ करेंगे? नेवर वॉश इट इन योर बाथरूम, नेवर। जहां आप नहाते हैं, अपनी नेगेटिविटी उतारते हैं, वहां क्रिस्टल को नहीं धोना, क्योंकि क्रिस्टल की एनर्जी बहुत डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है। आप क्रिस्टल को हमेशा किचन के टैप, किचन के सिंक में धोएंगे, ठीक है। आपने टैप खोला, पानी फ्लो हुआ, पानी को देख के आप गेज करके बोलोगे आई वॉन्ट यू टू क्लीन माई क्रिस्टल, ओके। जितनी भी टॉक्सिन, नेगेटिव एनर्जी है उसको निकाल दो, और आप क्रिस्टल को ऐसे टैप के नीचे पकड़ोगे फॉर 10 मिनट्स, लेट इट वॉश अवे। ये एक तरीका। दूसरा, अगेन यू कलेक्ट पानी बोल में, पानी को कमांड दो, सॉल्ट डालो, उसमें क्रिस्टल भिगो के रखो, दैट इज द सेकेंड वे, सिंपल वे। थर्ड वे, स्मजिंग। अपना ले लो, सेज ले लो, पालो सांतो ले लो, कपूर ले लो, धूप ले लो, अगरबत्ती ले लो, जो भी आपके पास है, क्रिस्टल को स्मज करो। स्मजिंग ही कहते हैं ना उसको, धुआं से आप सारी क्लेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा वे है सनलाइट और मूनलाइट। सनलाइट से भी आप क्रिस्टल क्लीन कर सकते हो, लेकिन क्रिस्टल्स को ज्यादा सनलाइट में रखना, क्रिस्टल का कलर फेड हो जाता है। आई डोंट अग्री, आई नेवर कीप माई क्रिस्टल इन सनलाइट, बिकॉज एनीवेज आपके घर जब खिड़कियां खुली रहती है तो सनलाइट तो आती है अंदर, राइट। और डायरेक्ट सनलाइट में रखो, 5-10 मिनट से ज्यादा मत रखना, क्योंकि उसकी मैंने नोटिस किया क्रिस्टल का कलर फेड हो जाता है, जो ब्राइटनेस होती है ना कलर की, वो कम हो जाती है। तो जितना हो सके उनको थोड़ा सनलाइट अवॉइड करना। बहुत से लोग सनलाइट में उनको चार्ज करने के लिए रखते हैं, बट डोंट कीप इट वेरी लॉन्ग, कीप इट फॉर हाफ एन आवर एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर है मून लाइट। फुल मून डे पे आप अपने क्रिस्टल डिस्प्ले करके कमांड देके रख सकते हो, मून प्लीज चार्ज माई क्रिस्टल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज। या आप एक मास्टर क्रिस्टल ले लो, मास्टर क्रिस्टल हो गया व्हाइट वाला क्रिस्टल, ठीक है, जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है, वो लेकर के थोड़ा सा बड़ा सा उसको कमांड देके रखो दैट एवरी टाइम मैं आपको अपने क्रिस्टल्स के बीच रखूं, बाकी के क्रिस्टल्स के बीच रखूं, आप उनको क्लेंस करोगे, ठीक है। तो आप उन क्रिस्टल्स को उस क्रिस्टल के पास रख के पुल जो 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, वो अपने आप क्लेंजिंग कर देगा,
और उस क्रिस्टल को जो मास्टर क्रिस्टल है उसको फिर इसी काम के लिए रखना, ये एक तरीका है। दूसरा इन्फ्यूजन्स मतलब आई थिंक पहले भी इसका बनाया वीडियो बनाया कि फेसबुक लाइव पे बोला है, हाफ द टाइम मैं भूल जाती हूँ। सो आप पानी ले लो, उसके अंदर क्लोव्स ऐड करो, ब्लैक पेपर डालो, हर्ब्स डालो, लेवेंडर डालो, रोज डालो, जो भी आपको इंट्यूटिवली हर्ब्स लगते हैं वो डालो, सेज डालो, वेरी गुड फॉर क्लेंजिंग। सेज नहीं है तो घर में आप क्लोव्स डालो, वेरी इजी, घर का जो चीजें हैं, तेज पत्ता, बे लीफ, वो डाल दिया, बॉईल करके पानी बना दिया, ठंडा किया, उसके बाद उससे आप अपने सारे क्रिस्टल्स को वॉश कर सकते हो। वेरी वेरी इजी वे टू वॉश एंड क्लेंज योर क्रिस्टल्स। ठीक है, ये हो गया हाउ टू क्लीन योर क्रिस्टल। अब हमको 7 चक्रा की हीलिंग करनी है। कैसे करेंगे क्रिस्टल से? आजकल 7 चक्रा के बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, छोटे छोटे चक्रा वाले, जिनके ऊपर इनग्रेव्ड होते हैं चक्रास, राइट? वो यूज कर सकते हैं, या अगर वो नहीं मिले, एक्सपेंसिव है, तो आप टम्बल्स ले लो, जैसे छोटे छोटे टम्बल, इनको टम्बल्स कहते हैं, या छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इनको टम्बल्स कहते हैं। ठीक है, इन टम्बल्स को आपने, जैसे मैंने रोज क्वार्ट्ज, तो ये मेरे हार्ट चक्रा के लिए, पिंक कलर, गो विद द कलर। हार्ट चक्रा इज पिंक एंड ग्रीन, थ्रोट चक्रा इज ब्लू, थर्ड आई इज पर्पल, क्राउन इज व्हाइट, सोलर प्लेक्स इज ऑरेंज, सैक्रल इज येलो, रूट इज रेड। सिंपल। इन कलर्स के हिसाब से आप अपना क्रिस्टल चूज करोगे। मेरा पर्पल आ गया, मेरा पिंक आ गया, मेरे पास ग्रीन है, वाइट है। चक्रस के हिसाब से एक एक क्रिस्टल आप रख के, क्रिस्टल को पहले कमांड दो, ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉश इट, स्मज इट, कमांड दो, फिर एक एक क्रिस्टल आप प्लेसिंग करो ईच चक्रा पे, लेट जाओ और कमांड दो कि अगले 15 मिनट में, 20 मिनट में टाइम बाउंड रखो कि आपको मेरी चक्रा हीलिंग करनी है। Every day you can do this also. This is very easy way to clean, heal yourself. खुद सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, घर में करो, बच्चों के लिए करो, हस्बैंड के लिए करो, फ्रेंड्स के लिए करो। इफ यू आर अ हीलर, टैरो कार्ड रीडर, डू इट फॉर अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट वे हाउ। ना एक टाइप के क्रिस्टल आते हैं, यहाँ रखे हैं मैंने। एक्चुअली क्रिस्टल्स भी आजकल मिल नहीं रहे, बिकॉज आप कहीं से ला नहीं सकते, जा नहीं सकते। So this is called terminator. ये आगे से पॉइंटेड है, ठीक है, इसके यहाँ पे पूरा कार्व्ड है, ये देखेंगे लाइंस, इसको टर्मिनेटर कहते हैं, टर्मिनेटर क्रिस्टल। ये बहुत काम आते हैं इन मेकिंग ग्रिड्स। तो जब मैंने सीखा था, बहुत सारे खरीदे थे ग्रिड्स बनाने के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके पास टर्मिनेटर क्रिस्टल, इस हीलिंग के लिए आपको टर्मिनेटर क्रिस्टल लेना पड़ेगा। ये ऑनलाइन मिलता है, ठीक है, आप ये खरीद लो। आप देख रहे हो इसके अंदर हेजीनेस है, ये क्लियर कॉर्ड्स है, लेकिन ये बहुत हेजी है। ये क्रिस्टल हेजी दिख रहा है बिकॉज ये नेचुरल है। ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत क्लियर है, ये भी मिलेगा आपको जो बहुत क्लियर है, दिख रहा है, लेकिन इस क्लियर के अंदर भी आपको लाइन्स दिख रही है। आई होप यू ऑल कैन सी। ये क्रैक्ड नहीं है, ये टूटा नहीं है, लेकिन वो अंदर से लाइनें इसलिए हैं क्योंकि ये नेचुरल फॉर्मेशंस है। नेचुरल फॉर्मेशंस में हमेशा एब्सोल्यूट क्लियर ग्लास की तरह नहीं आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर से वो होगा ही। ठीक है, तो आप ये टर्मिनेटर ले लो, इसको टर्मिनेटर कहते हैं। इसको नवदे ने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, आई होप, आई डोंट नो वेदर आप लोग हो इंस्टाग्राम पे कि नहीं, पर ऑरा क्लेंजिंग के ऊपर लाइम से करते हैं। आई थिंक मैंने शेयर भी किया है अपने लाइव पे, मंथली लाइफ पे। सेम चीज करनी है आपको, लेकिन 6 to 12 इंच हमारा एनर्जी फील्ड है बॉडी का, 6 to 12 इंच हमारे बॉडी से 6 इंच या 12 इंच। ठीक है, आप इसको लेंगे। जो लोग अपने लाइफ में सफर कर रहे हैं, जैसे ट्रॉमा है, बहुत दुख देखा है, रिलेशनशिप ब्रेक हुए, फैमिली से अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी बहुत रही है लाइफ में, इनर चाइल्ड इश्यूज है, बिट्रेयल्स देखे हैं, तो सबके ऐसे लोगों के ना हमेशा ऑरा वीक होते हैं। जब ऑरा वीक होता है तो हम और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, एंटिटीज अटैक करती हैं, ब्लैक मैजिक अटैक करते हैं, नजर जल्दी लग जाती है। तो क्या करेंगे, हम अपने ऑरा को सील करेंगे। हाउ टू सील योर ऑरा, ताकि हमको कोई अटैक ना कर सकते। जैसे अगर हमने घर का दरवाजा पे लॉक लगा के रखा है तो दुश्मन अंदर नहीं आ सकता, सेम थिंग।
तो आप टर्मिनेटर क्रिस्टल ले लो, उसको अभी आप बुनाई करते हो ना, बुनते हो ना, वो बुनना है आपको। अब एक क्रिस्टल से कैसे बुनोगे? बुन सकते हो, या तो बुनने का एक्शन करो या आप सीने का एक्शन करो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। सो मैंने ले लिया, मैं झुक रही हूँ थोड़ा, मैं पहले क्राउन से शुरू करूंगी। तो मैं सी रही हूँ, जिसे कपड़े को सीते हैं ना, जो स्टिचिंग करते हैं उनको पता चलेगा, ऐसे सी रही हूँ, आई एम स्टिचिंग। या फिर आप स्टिचिंग का एक्शन भी करो, ऐसे डिपेंड करता है वो जो आपको सूट करे। ठीक है, ये पूरा आपने सिया, अब नीचे गए, आपके जो तलवे होते हैं पैरों के नीचे, भूलना मत, पैरों के नीचे दोनों, उधर से वापस ऊपर, ऊपर से वापस आप क्राउन चक्र पे आओगे लास्ट की नॉट बांधने। समझे? पूरा आपको ले जाना है राउंड, अपने ऑरा के राउंड, एंड आपका हो गया। उसके बाद इसको सॉल्ट वाटर से वॉश करके रख दो। ये बहुत इजी वे है आपका ऑरा लॉक करने का। चक्रा हीलिंग हो गई, आपने ऑरा लॉक कर लिया। ठीक है, 2 चीजें सीख ली। अब नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल ग्रिड, जो बहुत सिंपल बताऊंगी। गूगल पे जाएंगे, मेटाट्रॉन ग्रिड मिलेगा, मरकबा ग्रिड मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। बहुत सिंपल वे है, जो मेरा वे है दैट इज स्पाइरल, सबसे सिंपल। जब मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखी थी ना, मेरे टीचर ने मुझे ये पकड़ाया था। ये ट्री ऑफ लाइफ है, ऑल ऑफ लाइफ इन वन। ठीक है, अब इसको देखकर मुझे लगा बाप रे, मैं ऐसे कैसे कर लूंगी इस पे, मेरे को तो नहीं आएगा बाबा। पर उसने मुझे सिखाया था कि ईच लाइन आपको क्लॉकवाइज लेना है एंड देन यू हैव टू कीप कनेक्टिंग। ठीक है, बट मैं आपको सिंपल वे बताऊं। ये लकड़ी का है, प्लाईवुड का है, और इस पे ये स्टिक किया हुआ है। ठीक है, आप इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं, आप छोटा राउंड ले सकते हो। एक कार्डबोर्ड, थिक वाला कार्डबोर्ड ले लो, उसको राउंड काट लो इस तरह से। टेक अ स्मॉलर वन। ठीक है, मेरा स्मॉलर वन था बट गुम गया है बिकॉज पेंटिंग हुई थी घर में। ये राउंड आप ऐसे कटवा लो उसको। ठीक है, आपको क्या करना है, या तो अगर आप टर्मिनेटर क्रिस्टल्स कहीं से मंगवा सकते हो, ऑनलाइन मिलते हैं, जैसे मैंने कहा, मंगवा लो। ठीक है, अगर आप टर्मिनेटर यूज कर रहे हो तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको उनको, मैं 2 ही हाथ है भाई। सो एक क्रिस्टल आपने ऐसे रखा, दूसरा ऐसा आएगा, मतलब ये पॉइंट इसके पीछे आएगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको क्लॉकवाइज जाना। ये चिपकाया आपने इधर, ये चिपकाया इधर, ऐसे। नॉर्मली आपको क्रिस्टल हीलर्स बोलेंगे ऐसे करना है, आपको क्लॉकवाइज जाना है। फिर आपने और क्रिस्टल लिए, यहाँ चिपकाए, और क्रिस्टल लिए, यहाँ चिपकाए, ऐसे करके आपको क्लॉकवाइज जाना है। नॉर्मली आपको क्रिस्टल हीलर्स बोलेंगे, मुझे भी बोला गया था क्रिस्टल्स को चिपकाना मत, नॉट गुड, बट मैं बोलती हूँ आप चिपकाओ। अगर आप ग्रिड पे क्रिस्टल्स को चिपकाओगे नहीं तो गिर जाएंगे, एंड दे सो डेलिकेट कि थोड़ी भी ठोकर लगी, आपकी थोड़े एजेस टूट गए क्रिस्टल के, तो वो फेंकने के लायक है, वो यूज करने के लायक नहीं होते, देन यू कांट यूज देम। तो डबल साइड टेप आती है, वो लगा के आप क्लॉकवाइज टर्मिनेटर्स को, नाउ हाउ विल यू गो, लाइक अ स्पाइरल। आपने गए, फिर आपको कंप्लीट सर्कल नहीं बनाना है, आप गए, फिर आप बीच में वापस ऐसे करोगे। स्पाइरल आपको शेप पता है ना, ऐसे स्पाइरल, स्पाइरल जाना है आपको, जो बीच का होगा। ठीक है, बीच में आप पहले से एक सर्कल बना लो, उसके अंदर जो मेन मुद्दा है, मुद्दा क्या है, पैसे। पैसे अट्रैक्ट करने हैं, पाइराइट आएगा, सिट्रीन आएगा। रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, आपका आ गया रेड क्रिस्टल, आ गया पिंक, आ गया आपका ग्रीन भी आ गया। ये मेन मुद्दा बीच में होना चाहिए, राइट। एक पूरे ग्रिड पे, ये जो ग्रिड है, आप ग्रिड आपने है, यहाँ बीच में आपका मेन मुद्दा आएगा। या तो आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लो, पावर हाउस, उसके अंदर आप मेन क्रिस्टल्स रखोगे। ठीक है, फिर आप टर्मिनेटर्स ऐसे ऐसे चिपकाओगे, राउंड राउंड राउंड, कनेक्ट नहीं करना है, फिर आपको ऐसे बीच में से लेना है, एंड यू हैव टू गो इन अ स्पाइरल। लास्ट में आपको उस ग्रिड को मेन पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना है, राइट। अब अगर आपको क्रिस्टल टर्मिनेटर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, आप लेंगे टम्बल्स। सेम चीज, आप टम्बल्स, सी व्हाई वी यूज टर्मिनेटर इज
क्यों रेकमेंड करते हैं? क्योंकि टर्मिनेट क्या करते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं क्यों है, बिकॉज दे टर्मिनेट एनर्जी, वो एनर्जी को टर्मिनेट करते हैं। मतलब एक क्रिस्टल जब दूसरे क्रिस्टल के पीछे होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, वैसे वो एनर्जी पास होती है। दैट इज वाई टर्मिनेटर्स यूज किए जाते हैं। आपको पता है बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजों में, बहुत सारी घड़ियों में क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। वी डोंट नो, बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, हमको पता भी नहीं है। आपको टर्मिनेटर्स नहीं यूज करने, आप टम्बल्स को सेम वे रख सकते हो। सेम वे आप ग्रिड पे ये टम्बल्स को इस तरह से चिपका के आप ग्रिड बना सकते हो। ठीक है, आपको ग्रिड बना के आपको मैनिफेस्ट करके उसको रखना है। दैट इज हाउ यू मेक ग्रिड्स। ठीक है, ग्रिड्स आप किसी भी चीज के लिए बना सकते हो, किसी भी चीज के लिए। डबल साइड टेप लगाओगे तो याद रखना, टेप्स के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, तो आपका ग्रिड बिल्कुल भी डस्टी नहीं होना चाहिए। रोज के रोज उस ग्रिड की सफाई होगी। जरा भी डस्ट, जरा भी कचरा उस पर जमा हो तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। वो भी एक तरीका है हीलिंग के लिए। आप हेल्थ के लिए बनाओ, मनी के लिए बनाओ, रिलेशनशिप के लिए बनाओ, आप किसी भी इशू के लिए अपना ग्रिड बना सकते हो। ठीक है, ना उसको कोई हाथ लगाएगा, ना उस पर डस्ट आएगी। ये दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है व्हेन यू मेक अ ग्रिड। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिस्टल ग्रिड। आपका कवर्ड कलर्स, क्रिस्टल्स, क्लीनिंग हो गया, आपका हीलिंग हो गया। आपका ग्रिड भी एक तरह का हीलिंग ही है। लास्ट जो मेरा सेगमेंट है वो है आपका फेवरेट, सबसे फेवरेट, क्रिस्टल हीलिंग स्पेल। ठीक है, तो अब हम स्पेल करने जा रहे हैं। जब हम ग्रिड भी बनाते हैं या हम क्रिस्टल्स हील कर रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स को क्लीन कर रहे हैं, या हम ग्रिड बना रहे हैं, या हम स्पेल कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, हमको स्पेस क्लीनिंग करनी है। मेरे घर में मैं रोज स्पेस क्लीनिंग करती हूँ, या मैं पालो सांतो जलाऊंगी, सेज जलाऊंगी, कपूर तो रोज ही जलता है मेरे घर में, फिर अगरबत्ती, धूप, आपके पास जो भी है जिससे स्मोक निकले, अच्छा पॉजिटिव चीज, वो आप यूज करो। ठीक है, तो मैं सपोज जहां मैं स्पेल करने वाली हूँ उस टेबल पे मैं पहले सॉल्ट वाटर से पोंछूंगी, या फिर मैं धूप अगरबत्ती से उसको धुआं करूंगी, या कपूर जला के वहां पे धुआं करूंगी, ताकि वो स्पेस क्लीन हो जाए। ठीक है, जो भी अनवांटेड एनर्जीज है वो निकल जाएंगी। राइट, वो करने के बाद फिर मैं अपने इंग्रेडिएंट्स जमा करूंगी। अब मुझे इंग्रेडिएंट्स जो जमा करने हैं, जैसे क्रिस्टल है, कैंडल है, एक ग्लास बोल है, और अगर मैं उसमें हर्ब्स ऐड कर रही हूँ, ऑयल्स ऐड कर रही हूँ, तो वो सब होगा। ठीक है, वो सब करने के बाद, क्लेंजिंग करने के बाद स्पेस की, मैं अपना स्पेल चालू करूंगी। बहुत सिंपल है स्पेल का, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पर ये मेरे टर्मिनेटर्स है, मैं यहाँ रखती हूँ। ये मेरे हर्ब्स हैं, ये मेरे ऑयल्स हैं, ये मेरा ग्लास बोल है, ये मेरे क्रिस्टल्स हैं सारे जो मैंने रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये रखे हैं। ठीक है, ये रॉ टर्मलिन है यहाँ पर, ये मेरा छोटा सा एवेंचुरिन है, सेलेनाइट है, ये बड़ा वाला सिट्रीन है। ठीक, नहीं सॉरी, ये भी सेलेनाइट है, ये सिट्रीन है, ये एमेथिस्ट है, और ये रोज क्वार्ट्ज है। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने स्मज कर दिया, मैंने स्पेस क्लीन कर दी। ठीक है, स्पेस क्लीन करने के बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए। मैं टी लाइट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ी कैंडल नहीं है। आपको बड़ी वाइट कैंडल मिलती है तो वो यूज़ कीजिए। इसमें आप याद रखिए, आपको वाइट कैंडल यूज़ करनी है। अगर आपको कलर्स, आप कई बार पूछते हैं मेरे को कौन से कलर की कैंडल, कौन से कलर की कैंडल, मेन होती है वाइट कैंडल। फिर आपके पास कलर्ड कैंडल है तो अपनी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आप कलर, जैसे मैंने आपको बताया कौन सा कलर किस चीज के लिए, जो क्रिस्टल में आप यूज करेंगे वही आप कैंडल में कलर्स यूज कर सकते हैं, सेम वे से। ठीक है, तो आप यहाँ मैं व्हाइट कैंडल यूज कर रही हूँ। व्हाइट कैंडल किसी भी चीज के लिए यूज होती है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना है, हमेशा याद रखो व्हाइट कैंडल इज बेस्ट, या फिर रेड, पिंक, ग्रीन, जो मैंने इमोशंस या मैनिफेस्टेशन के हिसाब से कलर बताए। पर अगर कोई कलर नहीं है, आपके पास सिर्फ टी लाइट है, आप टी लाइट यूज करो, व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल यूज करो। अगर आपको कोई चीज बैनिश करनी, बैनिश मतलब आपको नेगेटिविटी निकालनी, नजर निकालनी है, आपको एडिक्शन निकालना है, आपको फियर निकालना है, आपको एंजाइटी निकालनी है, तो फिर आप डार्क कलर्स यूज करेंगे। जैसे हो गया डार्क पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, डार्क ब्लू, जितने डार्क कलर्स होते हैं वो बैनिशिंग के लिए होते हैं, ये हमेशा याद रखिए।
अगर आपके पास ये डार्क कलर्स नहीं है, ब्लैक कैंडल नहीं है, तो आप व्हाइट कैंडल यूज करोगे। व्हाइट कैंडल हर चीज के लिए काम आती है, ठीक है। अब आप स्पेल कैसे शुरू करोगे? आप पहले स्मज किया आपने स्पेस को, आपने कैंडल रखी। अब मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ? सपोज मैं मनी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मैं सिट्रीन भी रखूंगी और पायराइट भी रखूंगी कैंडल के पास। अब मैं मनी के लिए इसमें अगर मैं टी लाइट यूज कर रही हूँ तो और कुछ डालने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सिनेमन पाउडर डाल दो, मनी के लिए होता है, ठीक है। अगर आप लंबी कैंडल यूज कर रहे हो, अगर उस लंबी कैंडल को आप पहले थोड़ा ऑलिव ऑयल लगाओगे, ठीक है। ऑलिव ऑयल में आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दोगे, ठीक है। मिक्स करके आप उसको कैंडल पे रब करोगे। कैसे करोगे? कैंडल की जो विक होती है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो विक आपकी बॉडी की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी की तरफ विक है तो आप मैनिफेस्टिंग इस तरह से आप ऑयल लगाओगे। अगर आप कोई चीज को रिलीज कर रहे हो, नेगेटिविटी हो, जो भी हो, विक बाहर होगी, ओके, विक बाहर होगी और इस तरह से आप ऑयल लगाओगे, ठीक है। जब टी लाइट यूज करो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने सपोज मैंने यहाँ पे ये रोज पेटल्स है, ये अगर ये जैसे मैंने मनी का स्पेल हो गया, मनी के लिए मैंने सिट्रीन डाला। अगर मुझे लव स्पेल करना है तो मैं रोज क्वार्ट्ज रखूंगी और इस पे थोड़ा रोज पेटल डाल दूंगी। इस तरह से आपको करना है। अब सपोज मुझे ये स्पेल शुरू करना है, मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। मनी के लिए करूं या मैं लव के लिए करूं, जब मैंने इस चीजें डाली, मैंने कैंडल लाइट कर दी, मैंने इंटेंशन डाला, मैंने फोकस किया, मैं कैंडल पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देख रही हूँ अपने इंटेंशन को लेके, फिर मैं इस रोज क्वार्ट्ज को इस बोल में पहले डालूंगी और मैं अपना इंटेंशन बोलूंगी, आई वॉन्ट माई लव बैक, आई वॉन्ट माई लव रिलेशनशिप टू बी स्ट्रॉन्गर, हार्ट टू हार्ट इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। मैंने बोल दिया, उसके बाद मैं ये लूंगी और फिर से 3 बार 3 टाइम मैं फिर से अपना इंटेंशन बोलूंगी। ये वाला एक्शन करना है, ये एक्शन करना जरूरी है। आप राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से, लेकिन ये एक्शन करना जरूरी है, ठीक है। राइट हैंड से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से, जो इंट्यूटिवली लगे। आप किसी की बात मत सुनना, जो आपको उस वक्त इंट्यूटिवली लगे आप वो हाथ यूज करना। और आप ओके करने के बाद फिर आप यहाँ रख दोगे। चाहे आप मनी के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, आप यही प्रोसेस यूज करोगे, ठीक है। करने के बाद आप पूरी कैंडल को बर्न डाउन होने दोगे। आप कैंडल को ब्लो आउट नहीं करना। अगर आपकी कैंडल बहुत बड़ी है और आपको लगता है कि मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती हूँ, तो आप एक स्पून लोगे, स्पून से आप कैंडल बुझा दोगे और फिर उस कैंडल को नेक्स्ट टाइम अपने रिचुअल के लिए यूज करना, ठीक है। ये कर सकते हो आप, लेकिन फूकना नहीं, ब्लो आउट बिल्कुल नहीं करना कैंडल को, अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब अगर आप कोई चीज रिलीज कर रहे हो, ठीक है, अब मैं रिलीज कर रही हूँ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, एडिक्शन, फियर, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ब्लैक टूरमिलिन रख दिए मैंने यहाँ पे। सेम वे मैं ब्लैक टूरमिलिन को बोल में डालूंगी, सेम वे अपना इंटेंशन बोलूंगी स्ट्रांगली, फिर उसको हाथ में लूंगी, अगेन मैं सेम मोशन करूंगी। एक चीज और बताना भूल गई आपको, चाहे आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हो, चाहे आप रिलीजिंग के लिए कर रहे हो, आप ये करने के बाद आप 9 टाइम्स कैंडल के ऊपर भी घुमा सकते हो अपना हाथ, इस तरह से 9 टाइम्स आप ऊपर भी हाथ घुमा सकते हो, ठीक है। अगर आप 9 टाइम्स ऊपर घुमाना भूल गए तो टेंशन मत लेना, तब भी काम करेगा इस पर, ठीक है। ये करने के बाद मैंने यहाँ रखा, अब इसमें मैं सेज डाला है या क्लोव्स डाले हैं, क्लोव पाउडर, पेपर पाउडर, सब कुछ रिलीजिंग के लिए काम करता है। बड़ी कैंडल लूं तो बड़ी कैंडल को ऑयल में मिक्स करके डालना, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैंने ये घुमा के अपने हाथ में यहाँ रख दिया। अब ये कैंडल ऑलमोस्ट हाफ डन होगी, तब तक हाफ डन होगी, फिर मैं अपना पैर नीचे रख के मैं जोर से पढ़ूंगी, आई रिलीज फियर, आई रिलीज नेगेटिविटी, आई रिलीज ब्लैक मैजिक, पैनिक अटैक, जो भी आपका इंटेंशन हो, जोर से पैर 1 2 3 3 बार मारोगे, 3 बार मारोगे और उसके बाद आप उस कैंडल को ब्लो आउट हाथ में लेके ब्लो आउट करोगे, जोर से ब्लो आउट करोगे। ये आपको ब्लो आउट सिर्फ तब करना है जब आप कोई चीज को बैनिश कर रहे हो, अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए ब्लो आउट नहीं करना है,
सिर्फ निकालने के लिए ब्लो आउट करोगे और उसके बाद आप जो मैनिफेस्टेशन के क्रिस्टल्स हैं वो आप अपने पास रखोगे। ठीक है, तो ये था स्पेल। अभी जो रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू मतलब जो कैंडल जेल के नीचे का जो पोर्शन बचता है ना कैंडल का थोड़ा बहुत, वो जो अगर आप जो बैनिशिंग है मतलब जो चीज़ आप निकाल रहे हो अपनी जिंदगी से, नजर, नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर, जो भी होगा वो आपको किसी बाहर के डस्टबिन में फेंक देना है। और जो क्रिस्टल है आपका, जो टूरमलिन है या ऑब्सिडियन जो भी आपने रखा है, वो आपको अपने पास रखना है प्रोटेक्शन के लिए। और जो मैनिफेस्टिंग वाली कैंडल थी जिससे आपने मैनिफेस्ट की थी चीज़ें, अगर आपने कैंडल यूज़ की है तो उसका जो रेसिड्यू है वो और क्रिस्टल दोनों आपको अपने पास रखना है, ताकि जब तक आपका काम नहीं होता। अब आप पूछेंगे काम होने के बाद क्या करना है? काम होने के बाद डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने का तरीका होता है क्रिस्टल्स का कि आपको किसी भी ट्री के नीचे उसको छोड़ दो या खड्डा खोद के उसके अंदर गाड़ दो, मतलब धरती की चीज है तो धरती में वापस कर दो। ठीक है, वो रेसिड्यू आपको कलर के हिसाब से, अगर आपने पिंक यूज किया है तो पिंक पाउच में, रेड यूज किया है तो रेड पाउच में, क्रिस्टल और रेसिड्यू को दोनों को रख के अपने पास रखना है। रात को पिलो के नीचे लेके आप सो भी सकते हो। इस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। कई बार हम टी लाइट यूज करते हैं तो टी लाइट में कुछ रेसिड्यू नहीं बचता, तो कोई फिक्र नहीं, आप सिर्फ क्रिस्टल को रख देना। ठीक है, तो ये तरीका था क्रिस्टल हीलिंग करने का। ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको सिखाए। पहला स्टेप था कलर से क्रिस्टल यूज करना, उसको क्लीन करना, फिर आपकी हीलिंग करना, चक्रा हीलिंग भी हो गई, आपका ऑरा भी हो गया, फिर उसमें ग्रिड बनाया हमने, फिर हमने स्पेस क्लीनिंग करी, फिर हमने क्रिस्टल का स्पेल सीखा। ठीक है, सिंपल वेज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल के सिखाए। अब नेक्स्ट में जब आऊंगी तब मैं आपके लिए क्रिस्टल मेडिटेशन लेकर आऊंगी। मेडिटेशंस के बारे में मैं काफ़ी सोच रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेडिटेशन में क्रिस्टल की लाऊंगी, क्रिस्टल से किस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें नहीं डाला जानबूझ के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशॉप पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वर्कशॉप, और मेरे को पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना या ईमेल करना @whitelighthealingcenter@gmail.com। और मेरे मेरे ट्विटर को, मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे फेसबुक को और मेरे चैनल को शेयर करना, सबके साथ सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या बनाऊं ये बताना। ठीक है, दैट्स ऑल। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।